पश्चिम बंगाल से एक इंपॉर्टेंट खबर आई है। ममता बनर्जी को लग रहे झटके रुक नहीं रहे हैं। लोग जो साई की तरह साथ चलते थे वो तो छोड़ छोड़कर जा ही रहे हैं। अदालत से उनके लिए एक बड़ा परेशानी का सबब एक फैसला आया है। अलीपुर की एक अदालत ने फैसला दिया है जिसके बाद ऋतुव्रत बनर्जी के गुट को असली टीएमसी की मान्यता लगभग मिल गई है। कोर्ट ने ऋतुव्रत बनर्जी के ग्रुप की 22 जून को बनी वर्किंग कमेटी को वैध मान लिया है और कोर्ट ने ममता गुट को आदेश दिया है कि वो टीएमसी के कामकाज में न तो कोई बाधा डालेगी ना ही पार्टी के नाम पर वो कोई और नियुक्ति करेगी। हालांकि ममता बनर्जी के ग्रुप का यह कहना है कि यह फैसला एक इंटरिम आदेश है, अंतरिम आदेश है और एक्स पार्टी आदेश दिया गया, मतलब उनको बिना सुने अदालत ने यह फैसला दे दिया है। लेकिन फैसला बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये बताया था कि हमने अपनी ये एग्जीक्यूटिव वगैरह बुलाई थी, इसके बाद हमने ये समितियां अपनी फाइनल की। ऋतुव्रत बनर्जी ने अदालत में ये कहा था और अदालत ने कहा हाँ इन्होंने ठीक प्रोसीजर से किया है और यही इनकी ही जो समिति है उसको मान्यता हम दे रहे हैं। जब एक ग्रुप की समिति को मान्यता दे दी तो वही ऑफिशियल टीएमसी हो गई, फिर दूसरे वाले की समिति का या उसके पदाधिकारियों का कोई मतलब नहीं रह गया। एक लाइन में बोले कि टीएमसी के चेयरमैन अरूप रॉय हैं, इसको मान लिया अदालत ने। ममता बनर्जी चेयरमैन नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, अरूप रॉय चेयरमैन है। अरूप रॉय चेयरमैन है तो बात ही खत्म हो गई। ममता जी की पार्टी रही नहीं है तो फिर अरूप रॉय की अध्यक्षता में चलने वाली पार्टी हो गई है। अब इससे क्या क्या चीजें जुड़ी हैं, जितने कार्यालय हैं पूरे प्रदेश में वहां ममता ग्रुप के हर आदमी की नो एंट्री, दिल्ली ये कोलकाता वाले हेडक्वार्टर समेत। उनका जो वो चल रहा है पैसे को लेकर, बैंक अकाउंट को लेकर के जो मामला अदालत में चल रहा है, वो सारे बैंक अकाउंट अब इस ग्रुप के पास चले जाएंगे। हालांकि वो भी सब जुडिस है, लेकिन वहां अब इनके वकील जाकर के कहेंगे ना कि भाई एक फेलो अदालत ने आदेश दे दिया, हम ही है इसलिए टीएमसी। जब फैसला हो गया तो आप कोई इसके अंदर कंफ्यूजन रह नहीं गई, आप अकाउंट खोलिए और हमारा चेक लगेगा। ऋतुव्रत बनर्जी को सुनते हैं। कोर्ट का कहना है कि हम ही तृणमूल कांग्रेस है, ये छोड़ के, ये जो बॉडी तैयार हुआ ये छोड़ के कोई भी और वहां जाके तृणमूल किधर भी तृणमूल कांग्रेस का नाम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बोला गया अगर कोई आदमी खुद को रिप्रेजेंट करता है ऑफिस बेयरर बोल के पार्टी का, विदाउट अप्रूवल फ्रॉम अस, दे आर ऑल्सो रेस्ट्रेंड। किस बारे में रेस्ट्रेंड है? इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टी। पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दखलदारी नहीं चलेगा। अब ये फैसला अगर कोर्ट से हो गया तो फिर चुनाव आयोग क्या करेगा? ये तो चुनाव आयोग में गया हुआ है मामला। नहीं, ये कोई ना हाई कोर्ट का फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये अधिकार, विशेषाधिकार चुनाव आयोग का, वो तय करेगा पार्टी को लेके कि पार्टी किसकी है, पार्टी की बैठकें किसके मानने नहीं है। और मामला भी चुनाव आयोग के अंदर दोनों ने अपने अपने दावे पेश करे हुए चुनाव आयोग को फैसला लेना है। ये अलीपुर कोर्ट ने जो दिया किसी और मामले को दिया होगा, उसको इस तरीके से बताया जा रहा है कि जैसे कोर्ट का फैसला हो गया किसी एक मामले को लेकर फैसला होगा। कायदे से जहां तक मेरी जानकारी है मामले तय करेगा। मामले हाई कोर्ट में होते हैं या सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, लोअर कोर्ट में ये फैसले नहीं होते। देखिए ये कहा गया है, आदेश ये है, अलीपुर अदालत ने पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से दायर मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि 22 जून को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद गठित समिति ही तृणमूल कांग्रेस की वैध इकाई है। जब उनकी गठन की हुई समिति को मान्यता दे दी कोर्ट ने, फिलहाल तो दे ही दी, वही हो गया इसलिए टीएमसी। लेकिन उसका वजूद क्या है? क्या उसके आधार पर बैंक अकाउंट वो खोल सकते हैं? क्या उसके आधार पर वो प्रॉपर्टी हर चीज के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा? और इस मामले के लिए उन्होंने कहा ये आदेश हम अपने रिप्रेजेंटेशन में चुनाव आयोग को देंगे। कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा सर, कोर्ट ये कहेगी पर चुनाव आयोग तय करेगा इस मामले को। चुनाव आयोग के बाद आप हारेगा, ये तो अभी कह देना चाहिए था। ये तो गलत है ना। अलीपुर की कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने कह दिया, इसका कोई मतलब नहीं है कहने का। मुझे लगता है किसी तरह से वैलिड नहीं है। किस संदर्भ में कहा, कौन सा जज ने कहा, क्या सुनकर कहा, यह पूरी तरीके से गलत है। यह पूरा तरीके से चुनाव आयोग का फैसला होगा। चुनाव आयोग का जो फैसला होगा उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मैं बोलूं, अलीपुर मामला ये था, पार्टी के वर्कर गए और वो इधर की ऋतुव्रत बनर्जी ग्रुप के ही होंगे, उन्होंने ये पिटीशन लगाई होगी जो उस पे जो आदेश से समझ में आ रहा है। साहब ये बताओ मेरा अध्यक्ष कौन है? हाँ, बस वो इतनी सी बात है। अध्यक्ष मतलब जो समिति बनाई गई, पदाधिकारी बनाए गए, मैं किसको मानूं? कमेटी के बारे में। तो उन्होंने कह दिया इनको मानूं। हाँ, कमेटी के बारे में फैसला कि भाई यहाँ पर मेजोरिटी इनकी है, इनको। और मजे के बाद दूसरे पार्टी से बिना पूछे डिसीजन दे दिया। सर इन इफेक्ट बात तो वही हो गई। बात तो वो हो गई, लेकिन वो उसको ऑफिशियल इस तरह से नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमेशन ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। वो डिसाइड, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आप कोर्ट में जा सकते हो कि हम इस फैसले का कोई मतलब नहीं है। इस मसला कोई मतलब नहीं है। कमेटी मतलब खासतौर से पार्टी के अधिकारों को लेकर या पार्टी के नेतृत्व को लेकर। वो तो ठीक है कि फाइनल फैसला तो चुनाव आयोग करेगा, और इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्लिकेशंस जरूर पैदा होंगी और जो मामले चल रहे हैं उनमें।